गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग भैया। आज हम आपके साथ सांख्यिकी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माध्यिका, मीडियन या माध्यक की चर्चा करूंगा। माध्यक है क्या? पिछले क्लास में हम आपको पिछले क्लास में मैंने आपके साथ माध्य की चर्चा की थी। आज हम लोग मीडियन देखेंगे, माध्यक देखेंगे। माध्यक है क्या, किसे कहते हैं माध्यक किसे कहते हैं? एकदम सिंपल, बहुत आसान। माध्यक का मतलब होता है ठीक बीच वाला, एकदम मग्गह में। माध्यिका का मतलब क्या होता है? ठीक बीच वाला। दिए गए प्रेक्षणों में ठीक बीच वाले आंकड़े को माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं। दिए गए प्रेक्षणों में ठीक बीच वाला जो आंकड़ा होता है उस आंकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे? माध्यक। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? माध्यक को ना एम से सूचित करते हैं, एम से। माध्यक को एम से सूचित करते हैं। माध्यक का मतलब हुआ ठीक बीच वाला आंकड़ा। एक बात ख्याल रखना है, माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किसके लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, तो वो माध्यक होगा। माध्यक ही एक ऐसा है जो बिना संचयी बारंबारता का नहीं बन सकता है। आप जानते हैं आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब जिसमें वर्ग अंतराल नहीं मिलता है, वर्गीकृत कहने का मतलब जिसमें वर्ग अंतराल मिलता है। दोनों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक कैसे निकालेंगे। पहले हम आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सिखाते हैं। बहुत आसान। जो भी आपको अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, आपको आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने आता होगा। अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो ये आरोही क्रम होता है। पहले बड़ा उससे छोटा, ये अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जानते हैं आप? जैसे हम आपसे कहें 4, 6, 3, 5, 2, 1, 7 का माध्यिका या माध्यक बताएं, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया गया आंकड़ा है या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में सजा है, नहीं है, तो इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में, तो जब इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे कम, पहले कौन होगा? एक के बाद कौन होगा? 2, फिर कौन होगा? 3, फिर कौन होगा? फिर 5, फिर 6, फिर 7 हुआ। अब ठीक बीच वाला आंकड़ा कौन होगा इसमें? तो 3 इधर गया, 3 इधर गया, बीच वाला आंकड़ा कौन हुआ? तब इसकी माध्यिका कितनी होगी? निकालने आ गया? अब ऐसा भी तो दे सकता है, यहाँ पर 7 आंकड़े थे तो 7 का ठीक बीच वाला आंकड़ा चौथा होगा, 9 का ठीक बीच वाला आंकड़ा 5वां होगा। ये तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन ऐसा होगा कि 8, 6 दिए गए आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो। जैसे ऐसे देखते हैं, अगला एग्जांपल में ऐसा आंकड़ा अगर होता 4, 6, 2, 5, 3, 8 मान लिया जाए, तो इसे हम माध्यक कैसे निकालते हैं? इसे माध्यक निकालने का तरीका होता है कि इसे भी पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। सजा दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब बीच वाला कौन? तो ढेर माथा लगा देता है कि 3 हेने से गया और 3 हेने से, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो इसकी माध्यक कितनी? 0। ऐसा नहीं, तब जो बीच वाला दोनों आंकड़ा है, ये दोनों आंकड़ा का जो औसत होगा, माध्यमान होगा, वही आंकड़ा क्या देगा हमको?
माध्यक देगा। यानी माध्यक बराबर लिखेंगे 4 + 5 बटा कितना, तो 5 और 4 9 बटा 2 कितना हो गया 4.5 4.5 का। समझ गए। अगर सबसे पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद ठीक बीच वाला आंकड़ा खोजेंगे। ठीक बीच वाला आंकड़ा अगर आंकड़ों की संख्या विषम में हो तब मुझे मिलेंगी। वो ठीक बीच वाला आंकड़ा दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। अगर आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो तब माध्यक निकालने के लिए बीच वाले जो दोनों आंकड़े होंगे उन दोनों आंकड़ों का औसत मालूम कर लेंगे। वही दोनों आंकड़ों का औसत हमें माध्यक देगा। समझ गए। अब अवर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे ऐसे दे देगा आपको आंकड़ा, यहां दे देगा आपको बारंबारता इस टाइप 2 3 4 5 6 7, यहां दे देगा 2 1 3 2 1 4 कुछ भी दे देगा। ऐसे दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्यक कैसे निकालेंगे। ये तो क्लियर है कि दिया गया जो आंकड़ा है वो अवर्गीकृत ही है, इसमें भी वर्ग अंतराल नहीं है। वर्ग अंतराल का मतलब 0 से 10, 10 से 20 ऐसे वाला। अब इसका कैसे निकालेंगे भाई, तो हमने बताया है आपको कि जब भी निकालना हो माध्यक तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता मालूम करेंगे। संचयी बारंबारता मालूम करेंगे। संचयी बारंबारता मालूम करने का क्या तरीका बताए थे कि पहले वाले बारंबारता जस के तस, उसके बाद ऐसे क्रॉस जोड़ेंगे तो 2 आया कितना 3 3 6 2 8 1 9 4। जो अंतिम संचयी बारंबारता होता है, इस अंतिम संचयी बारंबारता को हम लोग n कहते हैं। क्या बोलेंगे, अंतिम संचयी बारंबारता को n कहते हैं। n बराबर कितना 13। अब हम n/2 मालूम करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे। तो 13 का आधा कितना होता है 6.5। अब संचयी बारंबारता की सारणी में, संचयी बारंबारता की सारणी में 6.5 के बराबर या 6.5 से बड़ा खोजेंगे। अब इसमें खोजिए 6.5 के बराबर कहीं है नहीं है, तब इससे ठीक थोड़ा सा बड़ा, तो इससे बड़ा वाला आंकड़ा कौन है 8। तो ये जो संचयी बारंबारता है उससे बड़ा वाला 8, इसके सामने वाला जो चर राशि होगा, जो आंकड़ा होंगे, जो चर होंगे, इसी चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। यानी m बराबर सीधे कितना 5, फिर आंसर हो जाएगा। आशा है हम समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लें, अगर कोई इस प्रकार का दिया हुआ रहे अवर्गीकृत आंकड़ा जिसमें चर दिया हुआ रहे 2 3 4 5 6 7, बारंबारता दिया रहे 2 1 3 कुछ कुछ दिया रहता है बारंबारता, सबसे पहला काम होगा कि बारंबारता से हम संचयी बारंबारता में बदलेंगे। बदल दिए। कैसे बदलते हैं, पहले वाले बारंबारता को जस के तस, उसके बाद क्रॉस ऐसे जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 2 8 1 9 4। जो अंतिम संचयी बारंबारता होता है, इस अंतिम संचयी बारंबारता को हम n कहते हैं। क्या बोलेंगे n। अब n/2 मालूम करते हैं, उसका आधा करते हैं। तो आधा 13/2, 13/2 का आधा कितना होगा 6.5। अब 6.5 के बराबर या इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं, 6.5 के बराबर या 6.5 से बड़ा संचयी बारंबारता में खोजते हैं। 6.5 तो नहीं है, इससे बड़ा वाला कौन होगा 8। अब इससे बड़ा का मतलब ही नहीं कि 8 9 13 सब बड़ा ही है, जस्ट उससे बड़ा वाला। तो ठीक इससे बड़ा वाला कौन होगा 8। और 8 जो संचयी बारंबारता n/2 के बराबर या उससे बड़ा मिलेगा
उसके ठीक सामने वाला जो चर होगा वही चर दिए गए आंकड़ों का क्या होगा, माध्यक। क्या होगा, समझ गए। अब यहां तक कोई दिक्कत है? अवर्गीकृत आंकड़ा में यही 3 तरह के सवाल आपसे पूछेगा। ऐसे ऐसे आंकड़ा दे देगा आपको, पूछेगा कि निकालिए माध्यक, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक बीच वाला जो आंकड़ा होगा वो मेरा क्या होगा, माध्यक होगा। अगर इनकी संख्या सम संख्या में हो तो बीच वाले 2 आंकड़े बच जाएंगे। अरे मैंने ऐसे हम आरोही अवरोही क्रम में सजा लिए मेरे भाई। सजा लेने के बाद हुआ कि नहीं, हमको अब हिगरा दे, 2 हिस्सा में अलग अलग बांट दे। तो 2 गो एन्ने 2 गो ओन्ने, अब फिर 2 गो बच गया। तो इन दोनों का औसत मालूम कर लेंगे। जो बीच वाला 2 आंकड़े बचेंगे उन दोनों आंकड़ों का औसत, मतलब दोनों के जोड़ के 2 से क्या करना है, भाग देना है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए, 4.5 आया। जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? तीसरा ऐसा रह सकता है, किस टाइप का हो, यहाँ चर, यहाँ बारंबारता दिया हुआ रहे, चर ऐसे हों, बारंबारता ऐसे दिए हुए हों, तो संचयी पहले क्या करेंगे, बारंबारता से संचयी बारंबारता में बदलेंगे। और उसके बाद अंतिम संचयी बारंबारता को n कहेंगे, n/2 मालूम करेंगे। n/2 के बराबर या इससे बड़ा संचयी बारंबारता में खोजेंगे। मिल गया। 6.5 से बड़ा कौन होगा, 8, जस्ट बगल वाला। अब इसके जो सामने वाला चर होगा वही चर दिए गए या वर्गीकृत आंकड़ों का क्या देगा, हमें माध्यक देगा। ये 3 तरह के सवाल बन जाएगा। अब आइए वर्गीकृत आंकड़ों का हम सिखाते हैं आप लोगों को माध्यक निकालने के लिए। देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे मालूम करेंगे? याद रखना 2-3 बातें ख्याल रखना है, बस माथा में बैठा लेना है। बात नंबर 1 कि जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ रहे, उस दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का देखेंगे कि वर्ग अंतराल कौन से विधि में लिखा है। आप पढ़े होंगे वर्ग अंतराल लिखने की 2 विधियां होती हैं, एक अपवर्जी विधि और दूसरा समावेशिक विधि। अपवर्जी विधि का मतलब पढ़े होंगे वर्ग अंतराल लिखने की वैसी विधि जिसमें पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पढ़े हैं, और जिसमें पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ना हो उसे हम लोग समावेशिक विधि कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में होना चाहिए, और दूसरा संचयी बारंबारता होना चाहिए। मैंने अगर बारंबारता दिया रहे तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता दिया रहे तो बारंबारता निकालेंगे। इतनी काम मेरे को कर लेना है। एक एग्जांपल से हम इसको समझें। मान लिया जाए कोई वर्गीकृत जो आंकड़ा है इस प्रकार का दिया हुआ रहे, वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 मान लेते हैं, इतना दिया हुआ है। बारंबारता आपको दिया हुआ रहे 2, 1, 1, 3, 2, 1 इस टाइप का। अब क्या इस बारंबारता से हम क्या मालूम करेंगे? आपको आपके सवाल में केवल यही दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित बंटन सारणी से, मतलब वर्ग अंतराल और उसमें बारंबारता दिया रहेगा, माध्यक मालूम करें या माध्यिका मालूम करें। ठीक है, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो सबसे पहले
तो हम ये देख लेंगे कि जो बंटन सारणी दिया गया है उस बंटन सारणी में जो वर्गंतराल हैं वो वर्गंतराल अपवर्जी विधि में है या नहीं। तो देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20 अपवर्जी विधि में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो पहले वर्गंतराल की उच्च सीमा कितना है 10, दूसरे की निम्न सीमा है कि नहीं है, फिर इसका 20, ये भी 20 बराबर है कि नहीं है। या हम लोग ऐसे समझें जे हियाँ रहे वही हियाँ रहे, जे हियाँ जे हियाँ, तो इसको क्या समझेंगे हम लोग अपवर्जी विधि। और जे हियाँ हियाँ ना रहे, दोनों बराबर ना रहे, तो समावेशिक विधि। अगर समावेशिक विधि में रहेगा तो पहले इसे हम लोग अपवर्जी विधि में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं ये भी तरीका सिखाए थे कि 0.5 निम्न सीमा में घटाते हैं और 0.5 उच्च सीमा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, करी तो अपवर्जी विधि में है, बहुत बेहतर। बारंबारता भी दिया आपको है, तो अब मेरे को एक क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या आवश्यक है, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता मालूम करेंगे। कैसे, पहले वाला जस के तस 2, फिर जोड़िए 2 व 1, 3 व 1, 4 व 3, 7 2, 9 व 1। ठीक है, अब इसमें कुछ पात्र परिचय, मैंने कुछ जरूरत है मेरे को। अंतिम वाला संचयी बारंबारता को क्या कहे थे, n बराबर कितना 10। अब क्या मालूम करेंगे, n/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5। वेरी गुड। अब 5 संचयी बारंबारता में 5 या 5 से बड़ा अधिक संचयी बारंबारता खोजेंगे। 5 है, मेरी तो प्रायोरिटी पहले 5 है। जब 5 नहीं होता है तब इससे बड़ा वाला खोजेंगे। 5 से बड़ा वाला कौन है, 7 है। तो इस जहाँ पर मिलेगा इसे हम लोग ऐसे घेर देंगे, ऐसे इसको हम लोग घेर देंगे, घेर दिए। जो ई हमको वर्ग मिला, इस वर्ग को हम लोग माध्यिका वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग, या माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले हम माध्यक वर्ग खोजेंगे। मेरा माध्यक वर्ग कितना हो गया, 30 से 40, 30 से 40। अब कुछ आपको याद रखना है, जैसे हम एल मालूम करेंगे। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब बताओ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 30। कितना है, 30। वेरी गुड। अब क्या, उसके बाद हमको आई चाहिए। आई क्या होता है, माध्यक वर्ग की लंबाई, या जिसको हम लोग परिसर कहते हैं। परिसर कितना है, 40 में से 30 गया कितना, 10। उसके बाद हमें चाहिए बड़ी एफ। बड़ी एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 4। माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, बोलिए कितना है, 4। इसके बाद छोटी एफ। छोटी एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इस माध्यम वर्ग की बारंबारता कितनी है, 3। छोटी एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यह है कितना, 3 है। चलिए अब इसके बाद हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। माध्यक का सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बटा छोटी एफ इंटू आई। इसे सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। रख दो भैया। एल का मान कितना, बोलो, एल का मान 23 प्लस n/2 का मान कितना, 5। बड़ी एफ का मान, माने बड़ी एफ कहने का मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 4। छोटी एफ का मान कितना, 3। अगुणे कितना, 10।
हो गया। चलिए 23 प्लस 5 में से 4 गया 1/3 गुणे 10 यानी 23 10 इकाई 10/3। इसको हल कर लेंगे। 10/3 का मतलब 3.3 तो 30 प्लस 3.3 बराबर 33 पॉइंट कितना 3। यही मेरा आंसर हो गया। कहा फिर से एक बार सुन लीजिए। दिए गए बंटन सारणी से माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम यह ध्यान में रखेंगे कि दी गई जो वर्गीकृत आंकड़ा है उनके वर्गांतराल अपवर्जी विधि में है या नहीं। अगर अपवर्जी विधि में हैं तो कोई झंझट नहीं है। अगर समावेशिक विधि में होंगे तो सबसे पहले उसे हम लोग अपवर्जी विधि में बदलेंगे। अपवर्जी विधि में कैसे बदलेंगे? उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे और निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे। उसके बाद बारंबारता अगर दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता मालूम करेंगे। संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता मालूम करेंगे। कर लिए। अंतिम संचयी बारंबारता को हम लोग n कहेंगे। n/2 मालूम करेंगे। यानी संचय जो n होगा अंतिम संचयी बारंबारता होगा उसका आधा करेंगे, उसे n/2 कहेंगे। जैसे यहाँ देखें n का मान 10, n/2 कितना हो गया 5। अब संचयी बारंबारता वाले सारणी में n/2 के बराबर या उससे बड़ा, n/2 के बराबर या उससे बड़ा क्या खोजेंगे? संचयी बारंबारता खोजेंगे। अब हमने देखा 5 के बराबर तो इसमें है नहीं, तो 5 से ठीक बड़ा कौन है 7। तो उसके जो सामने वाला वर्ग अंतराल होगा उसे हम लोग माध्यक वर्ग कहेंगे। कौन सा वर्ग? माध्यक। तो माध्यक वर्ग कौन हुआ? 30 से 40। इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा E30, उच्च सीमा कितना हुआ 40। हमें निम्न सीमा की आवश्यकता है जिसे हम लोग L कहते हैं। L कहेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जिसका मान 30 हुआ। I चाहिए। I क्या होता है? वर्ग की लंबाई। तो 40 में से 30 गया कितना 10। फिर बड़ी F क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग तो हमारा ही है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग ही है कि नहीं है? इसकी संचयी बारंबारता कितना है 40। माध्यक वर्ग हमारा 30 से 40 है, तो इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन है? 20 से 30। तो 20 से 30 की संचयी बारंबारता कितनी है 4। तो बड़ी F का मान 4। छोटी f क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 30 से 40, इसकी बारंबारता कितनी है 3 हो गया। अब सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ी f बटा छोटी f इंटू I। अब सब दिया हुआ है, सबके मान को यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो मुझे माध्यक का मान नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए। देखें एक एग्जाम्पल, चाहे एक ऐसा क्वेश्चन भी देखें। वर्गांतराल बारंबारता 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। ऐसा है, आशा है बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जिस बंटन सारणी से मुझे माध्यक मालूम करना है वह बंटन सारणी का वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है या नहीं? क्या है अपवर्जी विधि में? नहीं है। काहे नहीं है? कहा कि अपवर्जी विधि किसको कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना समझ में है कि जो हियाँ होना चाहिए वही हियाँ होना चाहिए। इन्ना हको इसलिए इन्ना हो, तो है कि नहीं? तो इसको बदलेंगे कैसे?
यानी हम अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल को बदलेंगे। यानी बनाने के क्रम में जो मेरी होंगी वर्ग अंतराल, वो वर्ग अंतराल कैसे होगा? निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 क्या करना है? जोड़ना है। तो 0 में से 0.5 गया तो -0.5 इसमें जोड़ना है तो 10.5। 11 में से 0.5 घटाना है तो 10.5। 20 में जोड़ना है 20.5। 21 में घटाना है 20.5। 23.5। 23.5। 40.5। बोले एक 40.5 से 40.5 है। अब क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे मालूम करते हैं? पहले वाले बारंबारता जस के तस, उसके बाद ऐसे जोड़ेंगे 1 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। चलिए वेल डन। अंतिम संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं? n। क्या बोलेंगे? n बराबर कितना? 10। अंतिम संचयी बारंबारता ही है ना, n बराबर 10। n/2 मालूम करते हैं तो 10 का आधा कितना होगा? 5। अब मेरा काम क्या होगा? संचयी बारंबारता में 5 के बराबर खोजना है कहीं 5? नहीं है। तो 5 से थोड़ा सा बड़ा वाला, जस्ट उसके बगल वाला कौन है? 6। इसके जो सामने वाले वर्ग अंतराल होंगे वो वर्ग अंतराल कौन से वर्ग कहलाएंगे? माध्यक वर्ग। कौन सा? यानी मेरा माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग मेरा कौन है? 20.5 से 23.5। चलो भाई अब क्या मालूम करना है? एल मालूम करना है। एल कितना? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20.5। आई मालूम करना है माध्यक वर्ग की लंबाई, तो 30.5 में से 20.5 गया कितना? 10। 20.5 और 30.5 ना समझते होंगे, लेकिन 22.5 बराबर सुनते होंगे। नहीं, घर में माने कुछ मांगते होंगे आप तो एक बात दादा दादी जरूर बोलते होंगे, पढ़ना लिखना 22.5 है ये चाहिए, है कि नहीं है? उसके बाद क्या चाहिए? बड़ी एफ चाहिए। बड़ी एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 4। छोटी एफ चाहिए। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 2। ठीक है। चलिए अब क्या? माध्यक का सूत्र लगा देंगे। m = L + n/2 माइनस बड़ी एफ बटा छोटी एफ इंटू कितना? i। एल का मान बोलो 20.5। n/2 का मान 5 घटाओ बड़ी एफ का मान 4, छोटी एफ 2। 20.5। 5 में से 4 गया 1। 1/2 गुने 10, 2 पचे 10, यानी 20.5 प्लस कितना? 5, 25.5। ये आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? अब इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा, कि जो भी सवाल रहेगा माध्यक निकालने के लिए, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप बना लेंगे। ठीक है। अगले जब क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बहुलक की चर्चा आपके साथ करेंगे। ठीक है। थैंक यू।